राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज काल नेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नामक दैत्य से हो गई। जलंधर काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जलंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जलंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवी देवता परेशान थे। जलंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी जी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जलंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जलंधर ने शिवजी का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती जी ने उसे पहचान लिया और जब तक जलंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जलंधर के इस दुर्व्यवहार से माता पार्वती जी को काफ़ी गुस्सा आया और इसी पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु जी को बता दिया। इधर जलंधर भगवान शिवजी से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जलंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और अस्तित्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देख समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु जी से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आँखों के सामने साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर के हिस्से को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया। जलंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका अस्तित्व भंग हो गया, जिसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई।
जिस स्थान पे वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह करवाएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी या गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, ये कथा यहीं पूरी होती है। माँ तुलसी की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आइए अब हम सुनेंगे तुलसी जी की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माँ थी जो तुलसी सींचने जाया करती थी। सब औरतें तो तुलसी सींचकर आ जाया करती थी, लेकिन बुढ़िया माँ तुलसी सींचने के बाद कहती थी, तुलसी माता सत दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू निस्तार कर मेरा। तुलसा माता गढ़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंडा का वास दे, चटका की चाल दे, पटका की मोद दे, चंदन के काट दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीवन दे और कृष्ण जी का कंधा दे। उसकी बात सुनकर तुलसा माता चिंता के कारण सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने तुलसी जी से पूछा, इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, जिमाती हैं, तुम्हारे गीत गाती हैं, फिर भी तुम सूख क्यों रही हो, क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा, भगवान, आजकल एक बुढ़िया माँ आती है, रोज़ पूजा के बाद इस प्रकार कहती है। भगवान को सारी बात बताकर तुलसी माता ने कहा, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान ने कहा, जब वह मरेगी तब मैं उसे अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माँ मर गई। सब लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर वहाँ आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है, यह भीड़ क्यों हो रही है। तब लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माई मर गई, पता नहीं उसने क्या पाप किया था, उसकी लाश इतनी वज़नदार हो गई, इतने लोग मिलकर उठाने के बाद भी नहीं उठ रही है। कृष्ण भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। लोग दूर हट गए। भगवान ने बुढ़िया माँ के कान में कहा, बुढ़िया माँ, तू बिरला सींचा मेरा, मैं निस्तार करूँ तेरा। लड़वा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंडा का वास ले, चटका की चाल ले, पटका की मूत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण भगवान का कंधा ले। इतनी सुनते ही बुढ़िया माँ हल्की हो गई। कृष्ण भगवान उसे कंधा देकर ले गए और बुढ़िया माँ की मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। उसे भगवान कृष्ण जी का कंधा मिला, वैसे सबको मिलना। मित्रों,
तुलसी माँ की दोनों कथाएं यहीं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथाएं पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।